ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो। ये बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि देखो बच्चे, मैंने तुम बच्चों को रास्ता बताया शांति का और सुख का। अब तुम्हारे और भी तो भाई बहन हैं। जैसे किसी परिवार में सदस्य को कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना, दूसरे को भी बताते हैं। तो बाबा भी तो रूहानी परिवार का हेड है। हम बच्चों को ये बात पता लगी तो बाबा कहते ये बात औरों को भी बताओ, शांति सुख का रास्ता औरों को भी दिखाओ। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि किसको कहेंगे? बेहद की बुद्धि वह है जो हमको बाबा से मिलती है। कोई राजा भी अपनी सल्तनत का राजा होता है, लेकिन लिमिट होती है। और बाबा खुद बेहद का है, अर्थात अशरीरी है, निराकारी है। तो बाबा की जो सोच समझ और शक्ति है वो भी बेहद की है। और बाबा हमको इस बात का ज्ञान देते हैं कि तुम भी वस्तुतः बेहद हो, अशरीरी हो। ये शरीर हद है, एक जन्म की ड्रेस है, लेकिन तुम हो बेहद के। तो बेहद में स्थित होने से वो जो संस्कार हैं बेहद बुद्धि के, वो इमर्ज होंगे। हद के उसमें रहेंगे तो हद के संस्कार एक कालदर्शी के होंगे, थोड़े से क्षेत्र के होंगे, लिमिट वाले होंगे। लेकिन जब हम अपन को आत्मा समझते हैं बेहद, तुम्हारी बेहद बुद्धि के संस्कार भी इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते सारे कल्प की हिस्ट्री, उसका संबंध मुझ आत्मा के साथ है। ये बात भी बेहद बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। जब कोई हमारा क्या हो जाता है, होगा कोई श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राम सीता होंगे, लेकिन जो बेहद बुद्धि वाले होंगे वो समझे कि नहीं, हमारा इससे कनेक्शन है, अंतर है। फिर जो इस राज को समझेंगे फिर वैसा ही वो पुरुषार्थ भी करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी गुम हो गई। शांति हर एक को प्रिय है। क्यों? ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारी नेचर है। और अगर कोई चीज़ नेचर को छोड़ देती है तो वो ज़रूर कमोशन पैदा करती है, हलचल पैदा करती है। जब हमारी शांति चली गई तो फिर हम लोगों ने भटकना शुरू किया, इधर उधर जाना शुरू किया। तो बाबा कहते हैं शांति का जो नेचर है, स्वभाव है, स्वधर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी स्थिति है,
ये रियलाइजेशन जब बाबा देते हैं तो जो भटक रहे थे हम उसको ढूंढने के लिए भटकते हैं, फिर बाबा आकर के उस स्वधर्म की पहचान, जैसे एक रानी का मिसाल देते हैं कि उसने गले में 9 लखा हार पहना हुआ था परंतु भूल गई, शोर मच गया, रानी का 9 लखा हार गुम हो गया। दासी आती है, कहती है रानी क्या हुआ, मेरा 9 लखा हार गुम हो गया, वो तो आपके गले में पड़ा है। तो बाबा भी हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि बच्चे ये 9 लखा हार अर्थात शांति वो तुम्हारे गले का हार है और शांति को अपने गले का हार समझ करके उसमें स्थित रहो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए, मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए, परंतु ये है शांति और सुख स्थायी। फिर ये जो है बाबा ने कहा इनाम देते हैं, बख्शीश इनाम, और बाबा हमको स्पष्ट कहते हैं कि कोई कितना भी धन दान करे, मकान दान करे, रोटी कपड़ा दान करे, वो फिर भी हद की होती है। कब तक कर सकेंगे और कितनों का कर सकेंगे। बाबा आकर के जब हम बच्चों को ज्ञान धन देते हैं, ज्ञान धन से जो परिवर्तन होता है तो बेहद का होता है और बेहद की आत्माओं का होता है। तो बाबा कहते ज्ञान धन दान करना वो सबसे बड़ा पुण्य है। फिर बाबा ने ड्रामा को कहा कि ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा ने ये है बाबा बेहद के नाटक में भी कितना एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं और बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। और वंडरफुल बात है, जिस तन में आते हैं उस तन को पता ही नहीं लगता मुझ में शिव बाबा है। ये पहचान और परख नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम बच्चे ही, बेहद बुद्धि वाले जो बच्चे हो वो समझ सकते हो। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। श्री कृष्ण 8 जन्म लेते हैं ना। श्री कृष्ण श्री नारायण 8 जन्म है हमारे देवता कुल के, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा का एक तो जन्म नहीं होता है, उनका अवतरण होता है, वे प्रवेश होने योग्य हैं और आते हैं तो पर्पस है। पर्पस क्या है? जो अंधकार है, रात्रि है, उसका शमन करते हैं। सिर्फ शमन ही नहीं करते, परंतु नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं। तो इधर सूर्य डूबता है और उधर से सूर्य उगता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, नहीं, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि प्रसिद्ध है, परंतु सोचने की बात है अकेले ब्रह्मा की तो नहीं होगी ना।
ब्रह्मा है ब्राह्मणों का पिता, रचयिता, तो ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी होंगे अवश्य, तो ब्राह्मणों की भी दिन और रात होती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। फिर बाबा ने कहा, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा कहते हैं जब द्वैत हो जाता है ना, तो द्वैत फिर बढ़ता जाता है। फिर राजाओं के अंदर द्वापर कलयुग में राजलोलुपता उत्पन्न हो जाती है। मेरी छोटी एस्टेट है, मैं ज़्यादा बड़ा हो। बड़ी एस्टेट वाले सोचते हैं ये छोटी एस्टेट वाला, इसको मैं अपने अंडर कर लूँ। तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई हुई तो क्या जीता? थोड़ा सा राज्य ही तो मिल गया ना, थोड़ी सी धरती ही तो मिल गई ना, जिसको आप अपना कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब द्वैत होने के कारण से होता है। लेकिन जब हम एक मत वाले बन जाते हैं तो हमारा राज्य ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी की आंख भी नहीं पड़ती है। निर्विघ्न, चक्रवर्ती, बेहद का। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा कि ये दुनिया है दुख वाली, दुख देते रहते हैं, दुखी दुनिया। लेकिन हम बच्चों को, जिनको बाबा पढ़ाता है, हम बच्चों को कोई को भी दुख नहीं देना है। ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। अगर हम दुख लेते भी हैं तो भी समझदारी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपको किसने कहा दुख लो। आपको वो पसंद नहीं है, फिर आप उस पर हाथ क्यों रखते हो? क्यों लेना? उसको रहने दो, जहाँ है वहीं रहने दो। तो बाबा ने कहा है कि ये है आसुरी दुखदायी दुनिया। इसको ही सुखदायी बनाने के लिए तुमको एक दूसरे को सुख देना है और सुख लेना है। और फिर बाबा ने कहा कि पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। और बाबा ने कहा फिर हमें कि कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। और आज बाबा ने अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें ये सारी याद दिलाई कथाएं। बाबा ने कहा जो अल्लाह अव्वल दीन, उससे पहले वाली पॉइंट थी। बाबा ने कहा था एक तो कुबेर, खुदा दोस्त और अल्लाह अव्वल दीन। कुबेर, कुबेर जो है वो धन का देवता कहते हैं। कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इसको कुबेर का धन प्राप्त है। तो कुबेर हमारे सतयुगी धन संपत्ति के आगे कुबेर का धन वर्तमान का क्या है? नथिंग। तो बाबा कहते तुम्हारी आंख उसमें डूबनी नहीं चाहिए। दूसरा है कि खुदा दोस्त, खुदा को अपना दोस्त बनाओ। जिसका दोस्त खुदा हो
उसको किस चीज़ की कमी है। जिसका दोस्त खुदा है उसको किस चीज़ की कमी है। तो खुदा दोस्त तो कुछ भी कर सकता है, तो उसके साथ अपना संबंध अच्छा रखना है। और अल्लाह अव्वल दीन, बाबा कहते हैं अल्लाह शिव बाबा आकर के अव्वल दीन अर्थात नए अव्वल धर्म की स्थापना करते हैं, जो कि देवी देवता धर्म की स्थापना। आज का वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रेहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रेहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कौन सी ड्रेस? फरिश्ता ड्रेस। फरिश्ता ड्रेस। फरिश्ता ड्रेस कोई बना नहीं सकता। ये मज़े की बात ये ड्रेस आपको खुद बनानी है। आम ड्रेस तो आप दूसरे से बनवा सकते हैं, लेकिन ये ड्रेस आपको खुद ही बनानी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ड्रेस है जिसमें कोई भी प्रकार का प्रहार बाहर से नहीं हो सकता है। यानी जब हम बाबा से रूह रेहान करें और हम रिस्पॉन्स चाहते हैं क्लियर, तो हम अपने फरिश्ता स्वरूप में रह के बाप दादा से रूह रेहान करें। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता में तो वो शक्ति है ना, और बाबा ने सब कुछ असंभव से संभव करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी सिंध में प्रॉब्लम आई थी कि लोग कहते थे कि पवित्रता के व्रत को क्यों कहते हैं, ये छोड़ दो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। लेकिन बाबा दृढ़ रहा ना, बाबा ने थोड़ी छोड़ा। शिव बाबा का डायरेक्शन था तो ब्रह्मा बाबा थोड़ी पीछे हटे। तो दृढ़ता असंभव को संभव करा सकती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।